हेलो दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आज 18 फरवरी हो चुकी है और आज यूपी पुलिस का दूसरा दिन है एग्ज़ाम का। तो हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को बिना देर करिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम की वजह से पीछे आपको प्रॉब्लम होगी, तो उस पर ध्यान देते हुए वीडियो पर फोकस करेगी। हो सकता है कि आज जो क्वेश्चंस इस शिफ्ट में आए हैं 2 से 3 दिन बाद आपकी शिफ्ट में जरूर देखने को मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 यानी 14 से 18 में किस अधिकार के बारे में दर्शाया गया है? तो किस अधिकार के बारे में दर्शाया गया है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, संविधान के अंदर 12 से 35 आर्टिकल हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिसे अडॉप्ट किया गया है यूएसए से, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका से लिया गया है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें 14 से 18 जो है समता का अधिकार यानी कि समानता के अधिकार के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है? तो विच डे ऑब्जर्व्ड ऑन इंटरनेशनल लेबर्स डे? तो कौन सा है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पूछ रहा है दोस्तों कि क्या नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा एसिड है जो पालक के अंदर मौजूद है? पालक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लैक्टिक एसिड मिल्क वाले प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं मिल्क में पाया जाता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और सिट्रिक होता है, सिट्रिक पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा वगैरह हो गया, नींबू हो गया। एसिटिक एसिड एप्पल हो गया, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? एक नॉवल है। तो किस पे लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, आवास और शहरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये सेवाएं आती हैं सारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर यानी कि उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन्स यानी कि आप सभी जानते हैं हेल्पलाइन नंबर होता है वुमेन से रिलेटेड, तो वो क्या है? आप सभी यूपी के तो आप सभी बेहतर जानते होंगे, 1090 इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? यानी कि मामल्लपुरम उत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार के भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है? यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक फाइनेंशियल कमीशन जो होती है वो वित्तीय संपत्ति जो होती है उसके अलावा भी एक तरीके का टैक्स लगाती है। कौन लगाती है? जैसे कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं रिवेन्यू राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजन पद हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा 16 महाजन पद है, ठीक है। बौद्ध धर्म के रिलेटेड देखें तो हम उसे अगुंतर निकाय के अंदर दर्शाया गया है, और जैन धर्म के अनुसार देखें तो उसे भगवती सूत्र में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं? यानी कि कमिश्नर के अलावा कौन है? तो कौन है? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इसमें से? आप सभी ने पढ़ा होगा तो आप इजीली पता लगा लेंगे। गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कौन सा है? गुजरात का कांडला। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी कि रोक दिया था? तो कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी घटना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों? 5 फरवरी 1922 में हुई थी, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो यानी बोर्दो पॉड ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, बोर्डोक्स। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में किस स्थान पे है? तो आपकी कहाँ पे है? मेरठ में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना
कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। तो आप सभी जानते हैं कौन सी योजना है, तो ये किस में आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं में आ जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात कितना है, तो आप सभी जानते हैं कितना है लिंग अनुपात, 912 है, कितने पर, 1000 पुरुष पर। और यदि भारत का पूछे तो 1000 पुरुष पर कितना है, 943। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ने बाल श्रम के लिए वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 12 जून को। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, एक जैसे दो क्वेश्चन है, दोनों को डिफाइन किया गया है। इसमें 12 जून है, इसको रोकने के लिए बनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाया जाता है, वो 1 मई को बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, हवाई अड्डों पे। आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, तो की गई थी किस में, इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में क्या प्रयागराज। कब की गई थी, 1831 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किया है, तो सूर्य किरण किसके साथ करता है अपना देश, नेपाल के साथ करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया, तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो किसने कर दिया, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना यानी कि इस देश में मेंबर बनने वाला था कब, 1 जनवरी 2024 को, लेकिन उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया है। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था, तो किसको कर दिया था दोस्तों, 1000 के नोट और 500 के नोट को बंद कर दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2016 में नोटबंदी हुई थी। कल की शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें घुमा के पूछ रहा था डिमोनाइजेशन जो होता है उसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो उसका मतलब होता है नोटबंदी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन जो है ज़्यादा मॉडरेट लेवल के जा रहे हैं, इजी भी और मॉडरेट भी, हाई लेवल अभी देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लखनऊ। जीएसटी का प्रारूप यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, शायद लखनऊ नहीं होगा, प्रयागराज हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, चेक कर दीजिएगा एक बार। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो डैश में संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, तो कब था वो, अभी बनाई गई थी दोस्तों, मथुरा में, ठीक है। और इनकी बनाई जाती है 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी आप सभी जानते हैं मनीला। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है, तो यानी कि वो पूछ रहा हो कौन सी फील्ड में से रिलेटेड है, कौन सी फील्ड में खेलते हैं, तो क्या खेलते हो, बैडमिंटन। 2 खिलाड़ी आप जानते हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और एक उनका नाम है सात्विक साई रेड्डी, ये दोनों जो है बैडमिंटन खेलते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, 1991 से 1992 में इनकी शुरुआत हुई थी।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, लेकिन इनका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। आपसे लैंडर का नाम पूछ लिया, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में या आने वाले 3-4 दिन के एग्जाम में पूछ ले कि इसके ऑर्बिटर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान हो गया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के द्वारका में किया, अपने जन्म महोत्सव के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि सैनिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? बेसिकली आप जानते हैं परमवीर चक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से, यानी कि आपको बताना है, सोशल मीडिया में एक फेसबुक साइट जो है फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, हाल ही में उसका नाम रीनेम कर दिया, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मेटा के नाम से जाना जाता है। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको ऐसी अपडेट्स और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।